प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था, ठीक है, उसमें आपको दो चरराशियों में रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी जो किताब है कक्षा 10वीं की, उसमें दो क्वेश्चन मैंने बताया था। उसके बाद बीच में मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन इसमें आसान हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं आएगा तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा। देखिए, मैं आप लोगों के कमेंट की प्रतीक्षा करता हूं कि बच्चे अगर देख रहे हैं तो कृपया मुझे बताएं कि ये वीडियो उनको कैसा लगा, ठीक है। और जो है, अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन आप पूछिए, आप पूछेंगे मैं बताऊंगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप पूछते नहीं हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप लोग पूछा करिए कि सर ये क्वेश्चन बताइए, मैं सारा क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है इसका 7वां प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये हमको बताएगा कि हम किस प्रकार सोचें, सवाल को कैसे लगाएं, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। छायांकित करने का मतलब कि जो त्रिभुज बनेगा उसको हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, सवाल को लगाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा कि कैसे ये सवाल लगता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है, x - y + 1 = 0, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरा दिया है 3x + 2y - 12 = 0, ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसका एक सारणी बनाएंगे वेरिएबल्स का। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं कि x - y + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, y को इधर लाएंगे, पक्षांतर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, ये हो गया x + 1, ठीक है। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। अब जो है x का वैल्यू पुट कीजिए, उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, -2 ले लेते हैं, -2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 लेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, x = 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 होगा, 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमको मिलते जाएंगे, ठीक है, फॉरगेट इट। दूसरा है, अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 क्या है, ये दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से 2y = क्या हो जाएगा, 12, -12 इधर आएगा तो क्या होगा, +12 और -3x। तो y = हो जाएगा 12 - 3x/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका भी टेबल बना लेते हैं। ये x हो गया, ठीक है, और ये y हो गया। x का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालते हैं। तो x = अगर हम 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, y = 2 × 6 = 12, ठीक है। 1 रखेंगे तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, 9/2 क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 12 में से 6 गया 6, 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक ट्रेंड हमको पता चल गया, अब 2 के बाद 4 रखते हैं तो 4 × 3 = 12, 12 में से 12 गया, कितना बचा, 0 बच गया, ठीक है। 4 के बाद अगर 6 रखते हैं तो 6 × 3 = 18, 12 में से 18 जाएगा, -6 तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 8 रखते हैं, ठीक, तो 8 रखें तो 3 × 8 = 24, 12 में से 24 जाएगा, -12 बचेगा, -12/2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट हमको मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बच्चे ग्राफ से बहुत भागते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप ग्राफ से कभी डरिएगा मत, ठीक है। क्योंकि जितनी भी वैज्ञानिक संकल्पनाएं होती हैं वो ग्राफ के ट्रेंड को, विज्ञान क्या होता है कि क्रमबद्ध और सुसंगठित, तो ये जो सुसंगठित करता है, ठीक है, वो ग्राफ ही होता है। ग्राफ से हम किसी डाटा का ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि एक ट्रेंड ऐसे हमको मिल रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार का ट्रेंड होता है उसी से हम कंक्लूजन निकालते हैं, अब फिर उसके बाद प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद सिद्ध करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, अब ये हो गया 0 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। अब ये चलते जाएगा। अब हम ग्राफ खींचते हैं, तो सबसे पहला हम पहला पॉइंट पहले वाले का ग्राफ खींचते हैं। पहला वाला क्या है, -2 पे -1 -2 हो गया, और ये हो गया -1, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया -2 और -1, ठीक है। -1 पे क्या है, 0 है। ये चूँकि -1 है तो -1 पे क्या हो गया, 0 हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया -1 और 0, ठीक है। और 1 पर कितना है, अच्छा 0 हमने नहीं रखा है, कोई बात नहीं, 0 नहीं रखा। तो 1 पर कितना है, 2 है, 1 पर हो गया 2, ये आपका पॉइंट हो गया 1 2, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, x = 0 भी रखते हैं, ठीक है। अगर हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, तो ये 0 पे हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। और हाँ, अब 2 पे कितना है, 3, इसके बाद 2 पे हो गया हमारा 3, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 2 और 3, ठीक है। और 3 पे कितना है, 4, 3 पे हो गया 4, ये तीसरा पॉइंट हो गया 3 4, ठीक है। और 4 पे कितना है, 5, 4 पे हो गया 5, ये चौथा पॉइंट हो गया। 5 पे हो गया 6, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 6। अब क्या करेंगे, हम बिल्कुल सीधा इसको जो है खींच देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, x - y + 1 = 0, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन देखिए, 0 पे कितना है, 6, 0 पे है आपका 6, ठीक है। 0 पे 6 हो गया, 2 पे कितना हो गया, 3, ये 2 3 हो गया, ठीक है। 4 पे कितना हो गया, 0, ये आपका 4 0 हो गया, ठीक है। 6 पे कितना है, -3, ये 6 और -3 हो गया, ठीक है। 6 और -3, बस हमारा काम हो गया, ठीक है। काम कैसे हो गया अभी आपको समझ में आएगा। हम पकड़े इसको और ये सीधा रेखा खींच दिए, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें क्या है कि ये हमने ग्राफ खींच दिया। ये किसका ग्राफ है, ये हमारा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0 का। 3x + 2y - 12 = 0 का ये ग्राफ हो गया। और यहाँ पर हमको जो है 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट ए हो गया, और ये क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। 3 पॉइंट मिले, ठीक है। तो और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो अब आप देखिए, इसमें देखने से आपको पता चल रहा है कि ट्रायंगल ABC बना, ठीक है, बना, ठीक है। अब इसको मैं छायांकित कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसको कर दिया छायांकित, ठीक है। ये हो गया छायांकित, ठीक। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 3 है, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 2 3। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, अब देखिए ये कितना है, -1 और 0, ठीक है। और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 और 0, ठीक है। तो जो प्रश्न दिया हुआ था उस प्रश्न के अनुसार हमने क्या किया, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचा। और ग्राफ खींच करके जब हमने ग्राफ खींचा तो देखा कि एक त्रिभुज बन रहा है, और बनने के बाद जो है क्या हो गया, हमको त्रिभुज भी मिल गया और त्रिभुजों के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फ्री का काम है, सीधे उंगली दबाना है सब्सक्राइब बटन पे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे बताइएगा कि बीच में जो तीसरे से लेकर छठवें तक क्वेश्चन है वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे बताइएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उस बीच के सारे क्वेश्चन का वीडियो बना करके डाल दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।